आता है, सर्टिफिकेट दो या फिर एक्सपीरियंस दो। हम कहे यार ये कैसे हो सकता है? अगर डीआई आता है तो क्या क्या वो खोज सकते हैं डीआई। मैं पूछा था क्यों इसमें ज्वाइन करना चाहते हो मेडिकल स्टोर, क्यों करना चाहते हो, इस लाइन में क्यों आना चाहते हो। तो इंडस्ट्री में क्या क्या इंटरव्यू पूछता है, इंडस्ट्री जाएंगे जब तब बताएंगे। और ये लासा ड्रग पूछता है, लासा पर्सन लुक लाइक साउंड लाइक, मतलब वही दिखेगा एक जैसा लेकिन। और पूछा था सैटेलाइट फार्मेसी क्या होता है, तो डायबिटीज के 10 गो ब्रांड का नाम बताइए। चलिए आज बताते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। हॉस्पिटल फार्मेसी में हम गए थे और मेडिकल स्टोर पर भी गए थे। तो सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री लेते हैं, रिज्यूम जमा की, रिज्यूम का वेट किए, आया कॉल आया तो गए। तो पूछता है सबसे पहला क्वेश्चन कि अपना टेल मी अबाउट सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। कि अपने बारे में जो भी तुम्हारे पता, उसी से पता चल जाता है कि तुम कितने क्वालिफाई हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, सब चीज़ वो पता चल जाता है। तो वहाँ से क्वेश्चन उसी के अनुसार पूछेगा। फिर क्वेश्चन जैसे जितना बड़ा हॉस्पिटल रहेगा वैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम बात करते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा था कि बताओ हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आप जैसे हॉस्पिटल में आप लोग जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करिएगा, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है और उसका डिफिनेशन वगैरह प्रॉपर याद करके जाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि बताइए कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज का 10 गो ब्रांड का नाम बताइए। कंपोजिशन नहीं पूछ रहा है, ब्रांड का नाम पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो इसे हम पढ़ लेंगे। इसके बाद पूछा कि बताइए जो 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो दवा है उसको रखाता है वो कौन सा सेल में रखाता है, कहाँ पे रखाता है। तो वो तो रेफ्रिजरेटर में रखाता है, वो जो फ्री रहता है, जो कूलिंग रहता है, रूम टेम्परेचर पर रहने सकता रहेगा तो खराब हो जाएगा, तो वो बताना है। और पूछा था सैटेलाइट फार्मेसी क्या होता है। तो फार्मेसी का ब्रांच होता है, ये जो बड़ा हॉस्पिटल होता है ना, 300 बेड का होता है ना, इसमें ये काम आता है वो। और पूछा था हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन क्या है। तो उसमें फंक्शन तो बहुत तरह का हो जाएगा, इस पर हम डिटेल वीडियो कभी बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चन बता देते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और पूछा था एक क्वेश्चन कि पैंट 40 जो है किस ब्रांड का बनता है, कौन बनाता है, कंपनी और ब्रांड दोनों बताना था। पैंट 40 तो खुद में एक ब्रांड है, तो पेंटाप्राजोल है इसका कंपोजिशन, लेकिन कौन कंपनी बनाता है वो आप पढ़ लीजिएगा। मैनकन बनाता है। और पूछा था, और एक बार पूछा था 5 गो साल्ट नेम बताइए, और उसमें पूछा था ब्रांड नेम, ऐसे पूछा साल्ट नेम, यही था। क्या यही था, एक क्वेश्चन नहीं 8-10 क्वेश्चन पूछा था हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी में हम गए थे, एक बार पूछा था बीपी मशीन कैसे काम करता है, ये पूछा था। और यही सब छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा तुम इंजेक्शन दे देते हो, या फिर ऐसे पूछेगा। लासा ड्रग पूछता है, लासा पर्सन लुक लाइक साउंड लाइक, मतलब वही दिखेगा एक जैसा लेकिन नाम अलग अलग होता है, फंक्शन अलग अलग होता है, और साउंड एक जैसा करेगा लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। ऐसे हम क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात कर लिए। अब आते हैं कि मेडिकल स्टोर पर अगर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर जैसे बड़े बड़े जो है चैन फार्मेसी, जैसे अपोलो हो गया, यहाँ बिहार में चलता है ब्लू मेडिक्स, केमिस्ट बॉक्स, ये सब जो है। और बाकी जो अच्छे बड़े बड़े जो खुद का चल रहा है मेडिकल स्टोर, वहाँ पर अगर देना चाहते हैं इंटरव्यू, तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो वहाँ पर भी सेम शुरू में रिज्यूम दीजिएगा आराम से, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन यही पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है, एक्सपीरियंस कितना है। और मिनिमम अगर 2 साल का एक्सपीरियंस खोजता है, तो हम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो बोले एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो कुछ भी तो नॉलेज होगा ड्रग के बारे में। नॉलेज तो ड्रग के बारे में है, लेकिन अथी ब्रांड के बारे में, ये सब के बारे में नहीं पता होता। थोड़ा बहुत बुखार का उसको उतना डिटेल में नहीं पता था उसके बारे में। तो
तो इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ 10 गो साल्ट नेम बताओ, ब्रांड नेम बताओ। हाँ, एक बात और इसमें क्वेश्चन पूछा था क्यों इसमें ज्वाइन करना चाहते हो मेडिकल स्टोर पे, क्यों करना चाहते हो, इस लाइन में क्यों आना चाहते हो। तो बताना होगा आपको क्यों जाना चाहते हो, कारण सबका अलग अलग होता है, किस कारण से हम जाना चाहते हैं। और इसमें क्वेश्चन और पूछा था कि बताओ बीपी का 5 गो दवा का नाम बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा था। और NRX जो दवा होता है उसको कैसे हम करते हैं, फाइलिंग कैसे करते हैं वो पूछा था। एक चीज़ और पूछा था कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है एक स्टोर खोलने के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था। हाँ, अगर DI आता है तो क्या क्या वो खोज सकते हैं DI, तो वो पूछेगा कौन कौन फाइल खोजते हैं। तो आप लोग पता हुआ NRX का दवा फाइलिंग रहता है 3 साल के लिए। ये पूछा था कि कितने साल के लिए NRX का जो ड्रग रहता है वो प्रिकोर करते हैं। और पूछा है H1 मेडिसिन का कुछ एग्जाम्पल दो, तो H1 मेडिसिन का कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा आराम से। और यही सब क्वेश्चन पूछता है, और बाकी अपने तौर पर अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। ये हुआ मेडिकल और स्टोर का। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। इंडस्ट्री में क्या क्या इंटरव्यू पूछता है, इंडस्ट्री जाएंगे जब तब बताएंगे। और लेकिन आपको पता ही है कि बिना रेफरेंस का कुछ होता नहीं है। हॉस्पिटल में खास करके रेफरेंस चाहिए, बिना रेफरेंस का कुछ तो होता नहीं, खास करके हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, हॉस्पिटल में कोई भी डिपार्टमेंट में सब बिना रेफरेंस का कुछ नहीं होने वाला है। और स्टोर पर जाकर खास करके वहाँ पर हम गए तब 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपया, 12,000 रुपये इतना में रखने के लिए बोला था। बोले एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्री में काम करो। हमको बताओ कैसे काम करेंगे फ्री में। तो वही बोल रहा था कि आपको बताएं कि फ्री में काम कर लो, अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो फ्री में। हाँ, एक बात और है भाई, जो एकदम कॉर्पोरेट जॉब जैसा करवाता है, जैसे पोलो फार्मेसी है, ये है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सैलरी अच्छा देता है, 12,000, 14,000, 15,000 रुपया देता है। वहाँ 15,000, 16,000 से स्टार्टिंग होता है फ्रेशर का। लेकिन वो 12 घंटा, 10 घंटा काम करवाता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक काम करवाएगा, और 10-10 घंटा ड्यूटी लेगा। और टारगेट सेल देता है, सेल का जो टारगेट रहता है वो देता है। यही दिक्कत फ्रेशर जो रहता है उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। और छोटा मोटा अगर आपका खुद का स्टोर है तो वहाँ पर सीखिएगा, सीख करके अगर इस फील्ड में आना है तब स्टोर वाला फील्ड में जो अपना दुकान खोल के बैठ गए हैं आराम से डिस्पेंसिंग किए, उसके लिए तो बेस्ट है ये। अगर खुद का हॉस्पिटल खोलना है या फिर हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर खोलना है तो हॉस्पिटल भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बाकी क्लिनिकल ट्रायल के लिए तो हम लोग करते ही हैं, हम लोग फार्मेसी बैचलर वाले। एक बात और, हाँ, डी फार्मा को बहुत प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्टोर हम गए थे 7-8-10 स्टोर यहाँ पर बिहार में पटना में, तो वहाँ पर सब बोलता है डिप्लोमा नहीं किए हो, भी बैचलर किए हो, जे डिप्लोमा करते तो डिग्री रहता है, सर्टिफिकेट रहता है, सर्टिफिकेट दो या फिर एक्सपीरियंस दो। हम कहे यार कैसे हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करके जाइएगा, इसके प्रिपेयर करिएगा। 8 घंटा के लिए 10 घंटा से ऊपर ही रहेगा, काम लेगा स्टोर पर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा वीडियो मिलता रहेगा, अगला बार ने इंडस्ट्री के लिए वीडियो बनाएंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। देर कर दिया तो थोड़ा वीडियो बनाने में, अब वीडियो ऐसा ही बनता रहेगा डेली। थैंक यू फॉर वाचिंग। नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें।